हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर को कवर अप किया था। इसके अंदर हमने क्या करा था, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर में कि हमें नए वाला बंदा कैपिटल तो ला रहा होता है, बट कितनी कैपिटल ला रहा होता है हमें ये नहीं पता होता है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर नए वाले बंदे की कैपिटल को फाइंड करते हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है, जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूले को समझा था। हमारा फॉर्मूला ये वाला था, हमारा टॉपिक ये वाला था। हमने बोला था कि नया वाला बंदा कैपिटल कैसे फाइंड करोगे कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल का जो मतलब था वो क्या था, जो भी पुराने पार्टनर उनका सीडी मतलब बैलेंस सीडी जो तुम निकालते हो, फिर रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर इनटू न्यू पार्टनर कैपिटल। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था दीदी, ये जो होता है ये खाली इसका मतलब मैंने बताया था ये क्या है, एक तरीके से फर्म की कैपिटल। बोलो हाँ या ना? और फर्म की कैपिटल में क्या कर रहे हैं, नए बंदे के शेयर से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है नए बंदे की कैपिटल आ जाएगी। हाँ या ना? कुल मिलाकर एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी कि हम फर्म की कैपिटल का ही उसे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना? तो जो अभी लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन करा था ना, उस लास्ट टाइम के क्वेश्चन में देखो लाइन क्या लिखी हुई थी, सी नया वाला बंदा है, सी लेकर आ रहा है कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर, उसके हिस्से की जितनी कैपिटल बनती है वो उतनी कैपिटल लेके आ रहा है। ये लिखा हुआ है मेरे बच्चे, बोलो हाँ या ना? तो जब भी लाइन लिखेगी तो समझ जाना कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसकी जगह क्वेश्चन और क्या बोल सकता है, सी ब्रिंग 1/4, ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा था ना, सी ब्रिंग 1/4 ऑफ फर्म कैपिटल। बात तो वही है, फर्म की कैपिटल का 1/4। तुमने यही तो किया था, तुमने यही तो किया था, ये थी फर्म की कैपिटल, उसका 1/4। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि ये लाइन लिखी हो या 1/4 ऑफ फर्म कैपिटल लिखो तो भी एक ही बात है। बोलो हाँ या ना? अंतर कहाँ आएगा वो मैं तुम्हें बता दूं, जो मैं थोड़ी सी एक नया क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। हालांकि क्वेश्चन कुछ है नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को बताता हूँ मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को रीड तुम करते रहना बाद में, बस तुम इधर देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 में पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। यहाँ पे नया वाला बंदा कौन है, इधर देखो, महेश। क्या लिखा है पढ़ो बस, ये वाला पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, क्या लिखा है, महेश वॉज टू ब्रिंग कैपिटल। नया वाला बंदा कैपिटल लेकर आ रहा है। दीदी कितना परसेंट, 20%। अच्छा दीदी इतना बताना आज था, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। मतलब सी आ रहा है, ठीक है ना, 1/5 शेयर के लिए। बोलो हाँ या ना? नहीं है, और देखो क्या लिखा है, 1/5 शेयर के लिए तो आ रहा है वो। बोलो हाँ या ना? तो सी लेकर, सॉरी महेश लेकर आ रहा है 1/5 कैपिटल लेकर आ रहा है किसका, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राम और श्याम की कैपिटल क्या कर देना, कंबाइंड कर देना, और उसका 1/5। यहाँ पे फर्म की कैपिटल का 1/5 बोला, तो बताओ लास्ट टाइम सीखा था और जो ये सीख रहे, क्या ये सही है, अलग अलग है, एक ही है? अलग अलग है, मतलब फॉर्मूले सिमिलर से हैं बट सेम नहीं है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने पढ़ाने लायक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीबीएसई क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो ये वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं स्पीड से करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च। बेटा जी सुन लो मेरी बात, तेरा कोई टॉपिक अगर छूटा तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, बाकी अप टू यू है, वो तेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के हम कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर सीख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि नया वाला बंदा कैपिटल तो लाता है, कितनी लाता है वो हमें गिवन नहीं होती, बस हमें वो फाइंड करनी होती है, बस यही एक्स्ट्रा वर्क होता है और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता है, बाकी सब कुछ पुराने जैसा चलता है। क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट ऑफ रामेश्याम हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। क्या लिखा है भैया, 31 मार्च 2020 को राम और श्याम की बैलेंस शीट दे रखी है और 3:2 का रेशियो गिवन है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, आराम से प्यार से मोहब्बत से पढ़ना है। बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाले आइटम बताओ फटाफट से कौन कौन से हैं, जनरल रिजर्व और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई रिजर्व नहीं होता, तो गलती से भी इसे रिजर्व मान के बाट मत देना, ये गलती कर मत देना, ये सिंपल एक लायबिलिटी होती है। गुडविल, पीएनएल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है। बोलो हाँ या ना?
क्लियर ही नहीं है। आगे चलते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश, नया वाला बंदा कौन आ रहा है, महेश, 1/5 के लिए आ रहा है। अब देखो ये लाइन पढ़ो ध्यान से, ये लाइन ऑलरेडी मैंने पढ़वा रखी है पहले के क्वेश्चनों में। क्या लिखा है, महेश होली एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम श्याम। बताओ महेश कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1। ये 1/5 शेयर इसे कौन दे रहा है, श्याम। इसका मतलब देखो यहाँ पे खुले मतलब पूरे चौड़ के साथ लिखा हुआ है, महेश के लिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, मतलब महेश जो भी कुछ लाएगा किसके लिए लाएगा, श्याम के लिए लाएगा। यहाँ पे तुम्हें कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फंडा, सीधा गुडविल ला रहा है श्याम के लिए, सीधा पता लग रही है हमें। ऐसा क्वेश्चन हमने करा भी था जिसमें जेड ने शेयर लिया था एक्स से, क्वेश्चन करा है पीछे हमने इसमें। चलो जी, महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। महेश 25,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है, किसके लिए ला रहा होगा, श्याम के लिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर सेकंड, अ डेटर हुज ड्यूज विल बी 7,500 वर रिटर्न एज बैड डेट है ना, पेड 5,000 इन सेटलमेंट। मतलब एक डेटर था जिससे हमें 7,500 रुपीज लेने थे और बैड डेट हो गया था, मतलब पैसा मर गया था, लॉस हो गया, हुआ नहीं हो गया था, हमें लॉस, हमारे लिए लॉस नहीं है। लेकिन अब वो बंदे ने क्या दे दिया, 5,000 पकड़ा दिए इन फुल सेटलमेंट। तो अपने को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मरा वो पैसा, हाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। अ क्लेम ऑन अकाउंट, अ क्लेम ऑफ रुपीज 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड। बुक का है तुम दोनों की, बुक का है, अ क्लेम 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड। मतलब वर्कर के साथ कुछ हादसा हुआ और वर्कर आपसे क्लेम मांग रहा है कितने रुपए का, 12,500 रुपए का क्लेम मांग रहा है। अब मुझे बताओ वर्कर 12,500 रुपए का क्लेम मांग रहा है, आएंगे ना, तुम्हें पैसा देना है, और एसेट है लाइबिलिटी है, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, प्रॉफिट है लॉस है। अच्छा इस लॉस को कवर करने के लिए गुल्लक होती थी, ये गुल्लक है नहीं है, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए था और जाएगा क्योंकि गुल्लक नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या लिखा है, मशीन वर अंडर वैल्यूड 5,000। ये शब्द मैंने आपको बता रखे हैं, अंडर वैल्यूड, बताओ क्या मतलब है। हाँ तो हमें क्या करना है, बढ़ा दो। अंडर वैल्यू का मतलब वैल्यू कम कर रखी है, बढ़ाओ। बोलो हाँ ये ना। अच्छा ये देखो, स्टॉक वॉज वैल्यूड 10%। अच्छा इस लाइन में कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इज मार्केट वैल्यू, ओवर वैल्यूड है, कितना परसेंट ओवर वैल्यूड है, मतलब जो चीज 100 रुपए की रिकॉर्ड होनी थी वो 110 की रिकॉर्डेड है। तो हाँ मतलब ज्यादा है, हमें कम करना है, बहुत बड़े 10% कम नहीं करना दीदी, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन का पार्ट है हमारी, ठीक है। महेश वॉज टू ब्रिंग, महेश वॉज टू ब्रिंग, महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कैपिटल। ये पॉइंट तो मैंने को बता दिया। महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द combined capital of Ram and Shyam after all adjustment. Prepare the balance sheet account, purchase capital account and the balance sheet of the new firm. बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया समझ में नहीं आया, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर, चलिए पति पहले सब हमारा क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, उसके बाद हमारे सब क्या था, रिवैल्यूएशन। तो बनाए रिवैल्यूएशन फटाफट से, चलिए ठीक है, साथ साथ मत बनाना, इसे तुम घर पे कर लेना, अभी सिर्फ मेरी हेल्प करो, कैलकुलेटर लेके बैठो, बस बात खत्म, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को निपटा पाए। हाँ जी, इधर देखिएगा, शांत, बताइए हमारा जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है। हेलो है, पूरे नहीं पढ़ पाए लास्ट वाले, बता।
हाँ, अब क्या मतलब मैं समझा नहीं तेरी बात। तो रिप्लाई में ही डाल देना कि जितना जल्दी बोलोगे जी, अर्जेंट में थोड़ा काम करूंगा मैं बात करूंगा फोन पे वेब बढ़ाने के बाद, ठीक है। हाँ, और हम क्या दे रहे हैं डब्बे के साथ। सही बात है यार, गलत क्या। सही बात है। चल करने, ठीक है, करते हैं इसे आराम से, करने दे जो करना है, छोड़ने से। दीदी ऐसा है, तुम बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, कैश है, बैंक, बैंक में पैसा। तो बैलेंस शीट में अगर कैश है तो कैश लिखना, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक लिखना, एक ही चीज को पकड़ लेना, और दोनों है तो बैंक पकड़ लेना, कैश को एसिडिटी रहने दो। समझ गई। चलो जी, अब क्या लिखा है, बाय बैंक 5,000 रुपये, ये तो प्रॉफिट हमारा, बेटर रिकवर्ड। आगे चलो, अब क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ 12,500, वर्कर मुझसे 500 रुपये, 12,500 रुपये मांग रहा है, मेरा लॉस है, क्या करेंगे लॉस को, डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, मशीन की वैल्यू कम थी तो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस पॉइंट में परेशानी हो मुझसे पूछ लेना तुरंत। 5,000। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, स्टॉक की वैल्यू बोली थी ना, स्टॉक 10% मोर देन, मतलब मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है, तो मुझे स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। लेकिन अब सुनो मेरी बात बच्चों, इसमें मुझे क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वर्किंग, छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं वर्किंग बगल में करके दिखा रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सक्षम कि जो चीज मुझे 100 रुपये की रिकॉर्ड करनी थी, मैंने 10% एक्स्ट्रा कितने रिकॉर्ड करके, 110 में, तो एक्स्ट्रा कितनी है, 10 एक्स्ट्रा है ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, 110 पे रिकॉर्डेड है, 110 में 10 एक्स्ट्रा है, सही कह रहा हूँ। अब इधर देखो, स्टॉक है कितना, 142,500, तो 142,500 में कितना एक्स्ट्रा होगा, तो 142,500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 110, बेटा बोलना जरा कितना आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। 1295.4.5, ये कर दो, सही है ना, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो ऑब्वियस बात है, इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा है, मैं इतने से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, 12,955 से आया। क्लियर है मेरी बात, नहीं है और कोई पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के बाहर कोई रिवैल्यूएशन पॉइंट गिवन नहीं है। तो बताओ, आपको वैसे साफ साफ नजर आ रहा होगा कि प्रॉफिट कम है और लॉस ज्यादा है, तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, लॉस, लॉस ट्रांसफर टू, बोलो कितना आया है, 15,455, क्लियर ही नहीं है। और इसे बांट दो किस में, राम में और श्याम में, रेशियो कितना है, 3:2, बांटना है बड़ा, बेटे एक बच्चा बोलो, 9,2,6,1, ये हो गया हमारे रिवैल्यूएशन। बात क्लियर हो गई, परेशानी किसी को, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बनेंगे, बोलो बराबर दे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बताओ कौन कौन बांट रहे हैं बेटा, राम, श्याम, महेश, राम, श्याम, महेश। चलिए कोड बताइए, कोड क्या था हमारा, BCGR O, बस रही ओ, ठीक है। बिफोर बैलेंस क्या लिखू, बाय बैलेंस
BD। इतना लॉजिक सबको क्लियर है? बता कितना बैलेंस है? 1.5 और 1 लाख। बहुत बढ़िया। तो 1.5 लाख और 1 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद C4 कैपिटल। मतलब पॉइंट नंबर 5 था ना, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। क्या नया बंदा रमेश महेश ला रहा है कैपिटल? ला तो रहा है, कितनी कुछ पता है? नहीं पता। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? मैं वर्किंग का पता नहीं है, अभी बाद में देखेंगे। तो देखो इधर देखो, मैंने सिर्फ बाय बैंक लिख के इधर छोड़ दिया। अमाउंट निकालता रहूंगा, कोई बात नहीं निकालूंगा, अभी छोड़ो। G4 गुडविल। G4 गुडविल कितनी होती है? गुडविल कितनी होती है? ओल्ड और ओल्ड कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में है क्या? अगर होती है तो क्या कर दे? पुरानी गुडविल पुराने पार्ट पुराना रेशियो बांट दो, बांट दो। जैसे जिले इधर बांट देते ऐसे गुडविल इधर की तरफ डेबिट में बढ़ जाती, राम शाम में 3 और 2 में, है नहीं? चलो जी, न्यू गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल जिसे हम कहते हैं। ला रहा है महेश? कितनी ला रहा है? किसके लिए? गलती से भी गलती मत कर देना। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो, मेहनत ही नहीं कर रही इसके लिए। हमें शाम के लिए कितने रुपए? 25,000 रुपये सीधे शाम को दे दो, क्योंकि उसने तो सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा। चलो जी, R4 रिजर्व। एक है रिजर्व, जर्नल रिजर्व। बोलो पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो बांटो, बांटो, बांट। 15,000 और 15 और 10। चलो भाई आगे चलते हैं। री4 रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या आ रहा है? लॉस। यहाँ का क्रेडिट, उधर का डेबिट। क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन। बात क्लियर हो गई? क्लियर? आगे चलो। O4 अदर। अदर के नाम पे ड्राइंग है क्या? चेक कर लेते एक बार। मतलब ऐसे ब्लाइंड में बोला करो नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस वाली बात बोल दी तुमने। एक बार सिर्फ 5 सेकंड के लिए देख लिया करो, क्या कोई पॉइंट ड्राइंग वाला तो नहीं है? मुझे कोई ड्राइंग वाला पॉइंट नजर नहीं आ रहा। नॉर्मल ड्राइंग आती है, ड्राइंग इन कैश, ड्राइंग इन काइंड, या प्रीमियम को विड्रॉ कर रहे, यही होता है ड्राइंग, ही होता है नॉर्मली। आ गया? क्लियर ही नहीं है? चलो अब क्या निकाल दे मेरे बच्चों, मेरी मदद करो फटाफट से। एक बच्चा राम पकड़ो, एक बच्चा श्याम पकड़ो, और इनका CD निकालो फटाफट से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दीदी बोलो। 727, ठीक है। 1,38,040। 38,000। कोई बात नहीं। 1,28,000। देखो महेश का निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें अमाउंट ही नहीं पता हमें। अब देखिए शांत, एकदम शांत। यहां मैं बनाऊंगा वर्किंग, इधर देख सक्षम, वर्किंग नोट नंबर 1, और ये नंबर मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा क्योंकि मैं इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्या लिखूंगा? कैलकुलेशन ऑफ महेश कैपिटल। हाँ चलो एक बार लास्ट लाइन पढ़ लो सारे बच्चे बस। क्या लिखा है? महेश कैपिटल क्या बोला है कि वो 1/5, कितना 1/5 बोलो? 20%, 1/5 ला रहा है। किसका? कंबाइंड कैपिटल रामेश श्याम का। तो दीदी सीधा सा फॉर्मूला है, क्या लिखूंगा? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर राम एंड श्याम, और मैंने क्या बोला? कंबाइंड कैपिटल मतलब क्या है? CD देखो तुमने निकाला कितना? 155,727 जमा 128,1 128818 का कितना? 1 M शेयर। कितना बेटा? 50,900। बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर है? बस ये इसकी कैपिटल हो गई। क्लियर है? बच्चों बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है?
तो देखो ये वाला फॉर्मूला देखो और ये वाला फॉर्मूला देखो, दोनों में अंतर पता क्या है? बीच वाला पोर्शन नहीं है बस। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ही नहीं है? क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा फॉर्मूला लगा देना। क्लियर ही नहीं है? सर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो यही लगाना है जो लास्ट टाइम सिखाया था। समझ गए? क्लियर है या नहीं है? दीदी क्लियर है? तो यहाँ पे मैं नोट बना देता हूँ, स्पेशल नोट। इफ इन दी क्वेश्चन मेंशन, अगर क्वेश्चन में मेंशन है, दीदी क्या मेंशन है? कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल ऑन द basis of combined capital of old partner, then new partner capital is equal to combined capital of old partner CD into new partner share। डन? क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखा है? क्लियर है? डन है? क्वेश्चन 13 पे क्या लिखा है? अमित सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अमित और सुमित दो पार्टनर है, 3 और 2 का रेशियो है। इनकी बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 2022 की। ठीक है, 31 मार्च 2022 की इनकी 31 मार्च 2022 की इनकी बैलेंस शीट गिवन है, 3 और 2 का रेशियो है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग 3,20,000 रुपये है, इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये है, डेटर 3 लाख रुपये है, प्रोविजन 10,000 रुपये है। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाले आइटम बताओ डायरेक्ट। वो तुम बना लोगे ना, तो ये मैंने छोड़ी, वो तो बना लोगे ना बैलेंस शीट। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अंडरलाइन करने वाले आइटम बताओ फटाफट से। ओके जनरल रिजर्व, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कर दूं। चलो एक चीज और बताओ, इसको और कर देना बेटा। पता क्यों? इधर देखो आराम से, पता है सक्षम क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट कितने की थी? मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है? बढ़ रही है घट रही है? प्रॉफिट है लॉस है? ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है और इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, अंदर गिवन है। समझ गए? तो अगर कई बार तुमने मेरे शब्दों को सुना हो, तो कई बार ये बोलता था कि कोई और पॉइंट रिवैल्यूएशन गिवन नहीं है बैलेंस शीट के अंदर या बाहर, ये दोनों बोलता था। क्लियर? तो ऐसे ही, और नॉर्मली वैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ही मिलता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। समझ गए? आगे देखो, दे डिसाइडेड टू ऐड विद पुनीत। अब देखो दीदी क्या लिखा है यहाँ पे? लोन फ्रॉम पुनीत भी है, तो हो सकता है इसके बारे में कोई बकवासबाजी कर दे क्वेश्चन। चलो जी, क्या लिखा है? नया वाला बंदा कौन आ रहा है? पुनीत। पता पुनीत कौन बंदा था? जिस हमने क्या ले रखा था? लोन। तो उसी बंदे को हम अपना पार्टनर बना रहे हो। क्लियर है ही नहीं है? बात नहीं। हाँ जी, दीदी कब आ रहा है पुनीत? 1 अप्रैल 2022 को। बताओ क्या लिखा है? अमित विल गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। अमित अपने शेयर का अपने शेयर का, सुमित विल गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का किसको दे रहे हैं? पुनीत को। पुनीत लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट। वाह 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 वाह। क्या लिखा है? पुनीत के लोन को क्या बना दो? उसकी कैपिटल। मतलब पुनीत कह रहा भैया मैं पैसा नहीं लाऊंगा, पैसे तो मैं दे चुका तुम्हें लोन की तरफ से, अब मैं लोन खत्म कर दूं, और लोन खत्म करके क्या बना दो? बड़ी आसान एंट्री अगर सोचोगे तुम। लोन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए
डेबिट, तो पुनीत लोन अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? क्लियर? लोन खत्म, कैपिटल बन गई। कैपिटल में जब तुम BCGRE सी करोगे, सी फॉर कैपिटल, तो बाय कैश या बैंक मत लिखना, बाय पुनीत लोन लिखना। आया समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा है? द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, पूरी फर्म की गुडविल दे रही 3 लाख। पुनीत विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द सेम वाज इमीडिएटली विड्रॉन बाय द पार्टनर। मतलब बंदा गुड प्रीमियम ला रहा है और इमीडिएटली विड्रॉ भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड। देखो पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 सारे पॉइंट किसके हैं? रेवोल्यूशन के हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी 10 लाख। ठीक है ना? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी रीएडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस एंड डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड इन कैश। प्रीवियस रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्मल, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट हो जाता है, इसके बाद मैं करूंगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। क्लियर है? शुरू करें, आ जाओ। ये वाली वैरायटी जो होती है ना, ये अभी तक देखने को मिली नहीं है, अभी तक देखने को मिली नहीं है, बट मिल जाएगी, पहले बता रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? प्लीज सामने देखिएगा सारे बच्चे। चलिए शुरू करें। दीदी बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है दीदी? पेज नंबर बताओ। चलो क्या लिखा है? अमित सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। अमित सुमित दो पार्टनर हैं, 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन तो रीड कर लिया था हमने। अब क्या बनाएंगे बताओ फटाफट से? रीवैल्यूएशन। चलो बच्चों मेरी मदद करना। तो क्या लिखा है? बैलेंस शीट तो सब बच्चे ने बोल रहे हैं ना। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। बताओ सक्षम क्या है? प्रॉफिट है लॉस है? बढ़ाएंगे, क्या कर देंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। आगे बढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है? स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, लॉस है, ज्यादा है तो कम करना है। उसके बाद क्या लिखा है? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट विल बी मेड इक्वल टू 5% ऑन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल। इसका मतलब बताओ क्या था? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट का मतलब पैसा मरने के चांसेस, हिंदी में और बन रहे, मतलब पैसा मरने के चांस, और बन रहे मत बोलो, पैसा मरने के चांसेस 5% हो रहे हैं ऑन डेटर। डेटर पे है बेटा। आना बेटे, डेटर कितने बैलेंस शीट में? 3 लाख। 3 लाख का 5% 15,000। क्या ऑलरेडी पहले से सक्षम प्रोविजन है? मतलब पहले लगता था पैसा मरेगा 10, अब लगता है पैसा मरेगा 15। पैसा मरने के चांस बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 5। क्लियर है? कितने रुपए? 5,000। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़ो। इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट देयर मार्केट वैल्यू। देखो ये पॉइंट जो है ना बेटा, 7वां पॉइंट, ये ना भी देता तो भी मैं करता। हाँ ये ना, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे लिखना। तो इन्वेस्टमेंट था कितने? 50, 55 हो गया। ये तो इन्होंने और हिंट दे दिया। कई क्वेश्चन तो तुम्हें वाला हिंट देंगे भी नहीं, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। आया समझ में नहीं आया? तो दीदी क्या कर दूं? बाय इन्वेस्टमेंट। और कोई पॉइंट शायद रेवोल्यूशन का नहीं है। दीदी कितना? 5। अब तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा होगा प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस
कम है। कितना, 40,000 रुपये? बोलो हाँ या ना। अब इसको किसमें बांट दूं? पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो। कौन कौन है पुराने पार्टनर? अमित और सुमित। क्या रेशियो अमित सुमित का? बांटने में मदद करो मेरी। 24 और 16 बढ़ गया। सारे बच्चे बोलो हाँ या ना। पहले स्टेप पूरा हुआ, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। नाउ व्हाट? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, कौन कौन बांट रहे हैं? अमित, सुमित और पुनीत। आगे अमित, सुमित, पुनीत। कोड BCGR3O, बस रही हो। सही बात है। B4 बोलो, बाय बैलेंस BD, कैपिटल दे रही ऑलरेडी। बोलो क्या बात है। 1,76,000। नाउ नेक्स्ट 2,54,000। सही है। C4 कैपिटल, यो मैन, बाय पुनीत लोन अकाउंट। बताना बैलेंस में लोन कितना है। लो जी बेटे, एक काम और करना मेरे बच्चों, पता है क्या, हिंट में ना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आपको करना नहीं है, मैं तुम्हारे हिंट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या? जर्नल एंट्री पॉइंट नंबर 2। जब तुम बनाओगे नोट्स अपने तो अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो पुनीत लोन है लायबिलिटी, लायबिलिटी है क्रेडिट, खत्म करने के लिए कर देंगे डेबिट। तो पुनीत लोन अकाउंट डेबिट। और अब्बा तू पुनीत अमाउंट बताओ जल्दी से। तो देखो सारे बच्चों को नजर आ रहा होगा, है ना बेटा। पुनीत कैपिटल की और एक क्रेडिट, नाम लिख दे डेबिट वाले का। दीदी क्लियर है मेरी बात? चलो G4 गुडविल। गुडविल कितनी होती है? कौन कौन सी? ओल्ड और न्यू। ओल्ड क्या मिलती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में है क्या, छोड़ दो। न्यू गुडविल है क्या? है। निकालनी? नहीं निकालनी पड़ेगी, है, बट न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। आ जाओ, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। क्या करते हैं बोलो सारे बच्चों, इधर देखो प्लीज सामने। शांत, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्लीज 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 प्लीज। हाँ जी बताइए, मुझे बताओ अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो कितना है? हाँ 3:2, 3/5 और 2/5, ठीक है। क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट ही गिवन है शायद। अमित गिफ्ट या अमित सेक्रीफाइस कितना? क्या लिखा? 1/1/3 ऑफ हिज शेयर। बताओ अमित का शेयर कितना है? 3/5 का 1/3। मतलब अमित ने दे दिया भैया किसको? पुनीत को 3/15। चलो जी सुमित 1/4 ऑफ हिज शेयर, कितना? 2/, क्लियर है? किसको दे रही है? पुनीत को। आ जाओ जी। तो बताओ दीदी अमित के पास कितना बचा? 3/5 में से 3/15 गया। एलसीएम कितना होगा दीदी? एलसीएम होगा 15। 3×5 = 15, 9 -3 6/15। अभी काटम काट मत मचाना। बी के पास कितना शेयर था? 2/5। कितना दे दिया? 2/20। एलसीएम कितना आ गया? 20। 5 चौक 20, 8 -2 6/20। अभी काटूम काट मत मचाना। पुनीत कितना? पुनीत का 3/5 आ रहा है अमित से, 2/20 आ रहा है पुनीत से। एलसीएम कितना ले लूँ? 60 आएगा, 20 आ जाएगा, तो 60 आएगा मैं बड़ी, ठीक है। 5 से कट रहा है ना, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 चौके 12, 12×5 60, 60 आएगा, ठीक है। तो 12 चौके 60, 12 20 तिया 60, 6 18/60,
60। अब इसे भी 60 कर दो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 सिंग 24 बटे 60, 3 6 बटे 60, रेशो 24 18 18। चौबीस 18 18, काटो काटो काटो, किसे कट रहा है? 6 से कट रहा है, 6 6 6 चौक 24, 6 18, 6 18, बन गया रेशियो तुम्हारा। ठीक है दीदी, आ जाओ जी। अब सारे बच्चे बताओ, फर्म की गुडविल कितनी रखी है? 3 लाख है? देख लो, गलत मत करना, बहुत पछताओगे। अमित, सुमित, पुनीत, एएसपी। ओल्ड रेशो 3 और 2, न्यू रेशो 4 3 3, बोलो 3 5 1 80 और अब सही है? मतलब कितनी गुडविल कम हो गई? 60,000 की। इसकी कितनी कम हो गई? इसकी कितनी बढ़ गई? और बंदा पैसा लेके, मतलब ये दोनों से पैसा मांगे और ला रहा है पैसा, तो जेनेटिव समझाऊं, ये सीधा लगा दूं? क्या करूंगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना? 60 और 30, डन। बंदा प्रीमियम लाया था, मना नहीं करा लाने से। R4 रिजर्व, मतलब बढ़ने वाला आइटम है शायद। पुराने सर, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, बाटो 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 बाटो, कितना? 18 और 12। री4 रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है 24 और 16। ये चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारा डाउट क्या है, चिंता मत करो, अभी हो जाएगा कंप्लीट तुम्हारा डाउट। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। एंड O4 अदर, अदर में ड्राइंग है, कहाँ है? ये रहा विड्रॉ, समझ गए? ये था डाउट, यही था ना? बीच में करनी शुरू कर देगी। चलो ठीक है, तो देखो तुम हैंड टू हैंड में डील कर लो, कोई दिक्कत नहीं है दीदी, समझ गई? मैं अपने कोड के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, जिससे मैं अपने कॉन्सेप्ट को बिगाड़ूंगा, समझ गए? तुम हैंड टू हैंड भी डील कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। BCGO, ओ में क्या है? अदर, ड्राइंग। देखो ये प्रीमियम लाए थे, इनकी कैपिटल बढ़ा दी थी, बट अमित सुमित कहते हैं हमारा है हमारा है हमारा, हमें लेके जाना है, ये पूरे ही ले गए, आधा अधूरा भी नहीं, पूरे ही ले गए। तो बताओ, इनकी कैपिटल हमने बढ़ा दी थी, अब कैपिटल क्या कर देंगे? कम। और धंधे से क्या जा रहा है? पैसा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भैया अमित ले गया अपना हिस्सा और सुमित ले गया अपना हिस्सा, और कोई पॉइंट तुम्हें शायद नजर नहीं आवेगा, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। 2 बैलेंस CD निकालो, सबका आ जाएगा। $2,18,000, उसके बाद 2,82,000, इसका 3 लाख। यहां तक मैं समझता हूँ किसी को परेशानी आई नहीं होगी, सही कह रहा हूं? बोलो आइए ना भाई, रिवैल्यूएशन वैसे बना, पार्टिस कैपिटल वैसे बना। मुझे बताओ, क्या यहां पर मुझे नए वाले बंदे की कैपिटल निकालनी है? दे रखी थी, नए वाले बंदे की कैपिटल निकालनी दे रखी थी, दे रखी थी। बाय बी से भी कैपिटल लिखते थे लोन के नाम से, मतलब ये ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या है कि ओल्ड के बेस पे नए वाले बंदे कैपिटल फाइंड करेंगे, कैपिटल फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं। मेरी बात समझे नहीं समझे? हाँ है ना, हमें फाइंड करने की जरूरत
है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। लेकिन अब इधर आ जाओ, लास्ट लाइन। अब देखो जिन बच्चों ने पाप करे थे उनके पाप सुधारने का समय आ चुका है बेटा, आ जाओ पढ़ो लास्ट लाइन, सेक्शन पढ़ना। मतलब रिवैल्यूएशन बनाया नॉर्मल है, पार्टिसिपेट बनाया नॉर्मल है, वैल्यूएशन बनाएंगे नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, ये एक्स्ट्रा काम होता है। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आज क्या लिखा है, इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर वुड बी 10 लाख। इस संग को भी भूल जाओ। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी रीएडजस्टेड, इधर पढ़ो क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सचेंज डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड इन। ये जो लाइन है ना मेरे बच्चे, ये लाइन आपको बता रही है कैपिटल एडजस्ट करनी है। और मैंने आपको पहले दिन ही जब कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट कराया था, बोला था कहीं पर भी ऐसी लाइन लिखी हुई मिले कि कैपिटल एडजस्ट करनी है, कैपिटल मेंटेन करनी है, कैपिटल कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, कुछ हिंट की लाइन मिले, समझ जाना क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। और कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा दो तरीके की थी, एक थी ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्ट, बोलो एक थी ऑन द बेस ऑफ, और एक थी ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्ट। एक बार बोलो, एक थी ऑन द बेस ऑफ, एक थी ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर कब होगी, जब नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन होगी, बोलो जब नए वाले बंदे की, और क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होगी। बताओ नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन है और कैपिटल एडजस्टमेंट की बात है, तो क्वेश्चन कौन सा होगा, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। तो सर ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर कौन सी होगी, जब नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन नहीं होगी, और ओल्ड पार्टनर के बेस पे नए वाले बंदे की कैपिटल फाइंड करेंगे, जो भी इससे पहले कर रहा था हमने। आया समझ में, नहीं आया बोलो हाँ या ना। दोबारा आराम आराम से बोलना है मेरे को, आराम से बोल देता हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके की होती है, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर की एडजस्टमेंट कब होती है, जब क्वेश्चन में नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन होती है और नया वाला और क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट की बात बोली जाती है। इस क्वेश्चन में हमें नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन थी और क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट की बात बोली गई है। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर वाला हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। लेकिन ऑन द बेस ऑफ ओल्ड पार्टनर कौन सी होती है, जिसमें नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन नहीं होती है, हमें ओल्ड पार्टनर के बेस पे नए वाले बंदे की कैपिटल फाइंड करनी पड़ती है। क्लियर है नहीं है, चलिए आ जाइए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करें, शुरू करें। चलिए बेटे यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। हो गया तेरा चपड़ चपड़ खत्म हो गया, चपड़ चपड़ चुपी नौड़ी। कैपिटल एडजस्टमेंट, शांत। कैपिटल एडजस्टमेंट देखो जी, मैं एक बार दोबारा से डिफाइन करता हूं, ठीक है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल को बोलो न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना। बताओ इस लाइन को पढ़ना जरा, लो ये हाईलाइट कर देता हूं मैं लाइन। सक्षम जरा ये लाइन पढ़ियो, हाईलाइट क्यों हो रही हूँ भाई, 2 मिनट रुक जा। हाँ इस लाइन को पढ़ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल को न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना, ये भी तो वही कह रहा है, कैपिटल को एडजस्ट करना, कैलकुलेट करना, मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो सक्षम मैंने ना एक ही बात बोली थी यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर क्या मिल जाए, पूरी फर्म की कैपिटल मिल जाए और मुझे क्या मिल जाए, न्यू रेशियो मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जिस नेट बोल लेते न्यू बंदे की बेस पर नए बंदे की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, सही है। हाँ ये करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। होता यही है जो तू कह रहा है। आज देखो देखो ऐसा है, सुनो मेरी बातों को, मुझे नहीं पता। अब इधर देखो सामने,
मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है फर्म की कैपिटल को बोलो, सॉरी कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है कैपिटल को बोलो, कैपिटल को न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना। तो आसान भाषा में ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास फर्म की कैपिटल हो और मैं उसे न्यू रेशियो हो और उसे न्यू रेशियो में बांट दूँ तो मुझे हर बंदे की कैपिटल न्यू रेशियो में पता लग जाएगी। सही बात है ये नहीं है? ठीक है। अगर मेरे बेटा इधर देख ले सक्षम, तेरे सवाल का जवाब देने वाला हूँ मैं। अगर मेरे पास फर्म की कैपिटल है तो बात खत्म हो जाती है, और अगर नहीं है तो निकालूंगा जो सक्षम कह रहा है। हाँ, अब सक्षम ने तो सीधा बता दिया सर ऐसे करते हैं, पर हमने लॉजिक्स की बात करी थी कंप्लीटली कि वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बात क्लियर हो गई? अब अगर देखा जाए फर्म की कैपिटल मेरे पास है, इससे पहले वाली लाइन पढ़ो, बोलो हाँ या ना। तो मुझे सक्षम जो तू कह रहा है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी फर्म की कैपिटल दे रखी है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बेटा बोलो हाँ या ना। फर्म कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? 10 लाख रुपीज। अच्छा, और शायद NPSR तो मैंने निकाल दिया, तो देखो ऊपर ही नजर आ रहा होगा तुम्हें 4 3 3। इसे मैंने दोबारा करनी नहीं है। बताओ पार्टनर कौन कौन है? अमित, सुमित और पुनीत। तो 10 लाख को बांट दो 4/10, 3/10, 3/10। कितना आगे? 4 लाख, 3 लाख हो गए, देखो टोटल 10 लाख। ये वो कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। हाँ, अगर ये फर्म कैपिटल नहीं दे रखी होती मेरे बेटा, इसे मैं फाइंड करता ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तभी हम बोलते हैं न्यू पार्टनर के मतलब कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर बोलते हैं। आया? ठीक है। अब इधर देखो, जो CD है ना, इसे दोबारा से क्या कर दो? BD बाय बैलेंस BD। कितना है? 2,18,000, 2,82,000 और 3 लाख। पता है आज था ये सब कुछ BCGRO करने के बाद इतनी कैपिटल है, ये है बेटा। अब यहाँ लिखेंगे कितनी मेंटेन करनी है, यहाँ लिखते टू बैलेंस CD। क्या लिखेंगे? जो तूने निकाला है, कितना निकाला है? 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। एक मिनट सुनूंगा, मतलब इतनी होनी चाहिए। अब बोल तू क्या कहना चाह रही है? पता वो भी लिख दूंगा मैं, वो भी लिख दूंगा, उसकी तू डाउट मत ले। हाँ, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। मतलब इतनी है और इतनी होनी चाहिए। तो मैंने रीड करना सिखाया था तुम्हें बच्चों को, सीधा कैलकुलेशन नहीं, रीड करना। बताओ क्या बोलूंगा? अमित से बोलूंगा। कितनी बार बोलूंगा अमित से? 4 बार। कितनी बार बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अमित 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 बोल, अमित 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 अमित। तुम्हारी इतनी कैपिटल है, तुम्हारी इतनी कैपिटल है, इतनी होनी, तुम्हारी इतनी कैपिटल है, इतनी होनी। बताओ दीदी कैपिटल कम है ज्यादा है? ज्यादा होनी। तुम्हारी कैपिटल कम है, ज्यादा होनी। शान पैसा लाएगा, पैसा लेके जाएगा, लाएगा। आया समझ में नहीं आया? कितना लाएगा? डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकालो। 1,82,000। दीदी जब बंदा पैसा लाता है तो उसे क्या लिखती हो? बाय या बैंक? वैसे तो शायद बैंक लिखूंगा मैं, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक है। दीदी इसे बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट या शॉर्ट। शॉर्ट आसान भाषा में दीदी से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? बंदा और पैसा लेकर आ रहा है, कैपिटल और लगा रहा है। इतनी तो थी, इतना और लगा देगा, 4 लाख हो जाएगा। समझ गए? इसे कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिसिट, ये शॉर्ट कहते हैं, कमी थी, कमी को पूरा किया। आसान भाषा में क्या कहते हैं दीदी? एडिशनल कैपिटल। और दीदी मैंने यहाँ बाय कैश बैंक क्यों लिखा? इधर देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टिंग कैश। समझ गए? अब ऐसे यहाँ बोलो, किसके लिए? सुमित के लिए। कितनी बार बोलोगी? 4 बार। क्या बोलोगी? सुमित 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 सुमित। कितनी बार? 4 बार। बोलो सुमित 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 सुमित। तुम्हारी इतनी कैपिटल है, इतनी होनी। तुम्हारी कैपिटल इतनी है, इतनी होनी। बताओ सुमित की कैपिटल ज्यादा है कम है? ज्यादा होनी। सुमित भी पैसा लेके आएगा, लेके जाएगा। 18,000। आया समझ में नहीं आया? ही नहीं है। और पुनीत में तो कभी होगा नहीं ऐसा,
पुनीत की कितनी कैपिटल थी? 3, और 3 लाख की होनी, क्योंकि मैंने एक बात ही बोली थी बेटा जी, नए वाले बंदे में नॉर्मली डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि नया वाला बंदा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उतनी अमाउंट फुलफिल करके रखता है, वो लाता उतनी अमाउंट है जितने रिक्वायर्ड है उसे। आया दीदी? वैसे इस क्वेश्चन में आया नहीं, लेकिन सक्षम अगर इस क्वेश्चन में डिफरेंस इधर आ जाता, कैपिटल ज्यादा होती और कम करनी पड़ती, तो बंदा पैसा लेके जाता। इसे बोलते हैं एक्सेस, क्या बोलते हैं, या सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस। या आसान भाषा में क्या बोलते हैं? परमानेंट ड्रॉइंग, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। जहां हम कैपिटल कर रहे हैं, आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है नहीं है? इस क्वेश्चन में फिलहाल ऐसा कोई पॉइंट गिवन, दोनों बंदों की शॉर्ट आ गया था, दोनों बंदों को डेफिशिएंसी आ गया था। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है। अगर सक्षम यहाँ पे लिखा होता, क्या लिखा होता? एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग कैश न लिखे करंट अकाउंट लिख देता, तब तुम यहाँ पे कैश न लिखे क्या लिखते? इस वाली अमाउंट के लिए लिखते अमित करंट अकाउंट, इस वाले के लिए लिखते सुमित करंट अकाउंट, और कहाँ चलाते? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लियर नहीं है? डॉक्टर मैंने बता रखे थे इसके कई सारे, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? फिर मैंने एक बात और बोली थी, मैं सारी बातें दोबारा रिकॉल करूँ जितनी बातें मैंने बोली थी। फिर मैंने एक बात और बोली थी, कई बार 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि तुम्हें ऐसे दे देंगे कि कैपिटल ऑफ अमित सुमित पुनीत, बोलो क्या बोलेंगे? कैपिटल ऑफ अमित सुमित पुनीत आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है सक्षम? बी सी जी आर ई ओ सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद ये कैपिटल है, ये दे रखी होगी क्वेश्चन में, बोलो हाँ या ना। तुम्हें नए वाले बंदे की कैपिटल गिवन है, और नए वाले बंदे के बेस पर तुम क्या करोगे? फर्म कैपिटल निकालोगे, न्यू रेशियो निकालोगे, बांटोगे, ये निकल जाएगी तुम्हारी, मतलब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे 3 या 4 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या पूछ रहे तुमसे? शॉर्ट एक्सिस, ये शॉर्ट, सरप्लस से डेफिसिट, परमानेंट ड्रॉइंग या एडिशनल कैपिटल फाइंड कर दो। मैंने 3 नाम दोनों के बताए हैं, कोई भी वर्ड यूज कर लेगा क्वेश्चन। एक्सिस शॉर्ट, सरप्लस डेफिशिएंसी, ये एडिशनल कैपिटल, परमानेंट ड्रॉइंग। आया समझ में नहीं आया? निकाल के दिखाओ। तो ये तुम्हें गिवन होगा, इसका वर्किंग नोट बना देना, डिफरेंस निकाल देना, बात करते। आया? पढ़ना मैंने सिखा दिया था। क्लियर है ये नहीं है? डन है दीदी? ठीक है। अच्छा ये जो कह रहा था, बोल रहा हूँ ना अभी, इसका ही वो वीडियो उठे, बता दूंगा मैं, चिंता मत करो, मेरे दिमाग में सारा मुझे क्या बोलना है सारा बोल के जाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। इसकी चैलेंज एंट्री कौन बच्चा बनाने वाला है? अमित। ये हम क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में, पहले बताओ क्रेडिट कौन हो रहा है? अमित और का कौन सा अकाउंट? अरे अमित सुमित का कौन सा अकाउंट है ये? तो अमित और सुमित को क्या कर देना? क्रेडिट। डेबिट कैसे करोगे? कैश बैंक। एंट्री क्या बनी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल टू सुमित कैपिटल। अलग अलग बना सकते हो, कंबाइंड बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बोलो हाँ ना। अगर यहाँ पे करंट होता तो एंट्री जहाँ कैश बैंक लिख रहे लिख देते करंट अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? अलग अलग आता तो एंट्री अलग अलग बनती है मेरे बेटा। तब एंट्री बनती अमित करंट अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, सुमित करंट अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल अकाउंट। तब 2 अमाउंट होगी, दो अलग अलग एंट्री बनती है। जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यू में तुम्हारे आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है ये नहीं है? आया समझ में नहीं आया? डन है? डन है? चलो अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो निकालनी पड़ती। आए ना? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, डब्बा बना रहा हूं इसलिए मैं। ठीक है, इधर देखो सारे बच्चे, बेटा देखो यहाँ पे नया वाला बंदा कौन है? पुनीत। ये देखो, अगर सक्षम में पूछूं कि बेटा मुझे ना नए वाले बंदे की कैपिटल निकालनी पुनीत की, तो तू ऐसा बोलेगा नहीं बोलेगा कि सर अगर आपके पास ना फर्म की कैपिटल मिल जाए और आप पुनीत के शेयर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? पुनीत की कैपिटल मिल जाएगी। सही बात है ये नहीं है सर? लेकिन मजे की बात तो है कि आपको पुनीत की कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये नहीं है? आपको क्या निकालना है? फर्म की कैपिटल। अच्छा पुनीत का शेयर बताना कितना सारे बच्चों? 3/10। 3/10 है, पता नहीं यार, देखो यार रेशियो में देख लो। अब बताओ बच्चों, क्या फर्म की कैपिटल आ जाएगी? मतलब क्या निकलेगी? 3 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, कितना आगे बोलो दीदी? क्लियर है ये नहीं है? बताओ जल्दी, आज तक क्लियर है? अगर 10 लाख गिवन नहीं होता 10 लाख ऐसे निकल जाता ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर।
दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दैट कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। आया समझ में नहीं आया? अब सक्षम इसी चीज को फॉर्मूले में तब्दील करते हैं। फॉर्म कैपिटल इज इक्वल टू, बताओ 3 लाख क्या है? न्यू पार्टनर कैपिटल क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू सक्षम, इसे क्या बोलूं? रेसिप्रोकल ऑफ न्यू, एक मिनट सुनूंगा, एक बार लिखने दिया अगर, ठीक है। बताओ सक्षम तूने से क्या नाम दिया था? नेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये शब्द मैं ज्यादातर मैं यूज नहीं करता, किसी किसी को याद रहता, किसी किसी नहीं रहता। हालांकि ये शब्द अभी जब मैं आपको हिडन गुडविल क्वेश्चन सिखाऊंगा वहां पर भी यूज होगा। क्लियर है? हिडन गुडविल में इसका यूज होता है ज्यादातर। क्लियर ही नहीं है? आया? सेम फॉर्मूला यूज होता है हिडन गुडविल में। अब पूछ के कहना चाह रही है तू? ओ माय गॉड, राम। क्लियर है? अब क्लियर है? बचा डाउट? डन है? चल क्लियर है? देखो बात होती है कैश है बैंक अकाउंट की। क्वेश्चन मांगे तो बना देना, ना मांगे तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। बनाना बना लो, नहीं बनाना मत बना लो। नंबर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, तुम्हारा वर्किंग नोट काउंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट हमेशा बहुत बातें कर रही है यार, बहुत ज्यादा बातें। शकल देख देख के मुस्कुरा रही है, पता लग रहा है यहीं से मुझे। 1 अप्रैल 2022, चलो सारे बच्चे शांत। बताओ क्या सब बच्चों ने रेवोल्यूशन बनाया था? तो बताओ, तो बताओ एसेट बढ़ेगी बढ़ाएंगे, घटेगी घटाएंगे? बताओ पहले क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग। मेरे को शत बढ़ गई थी, कितने से? 1 लाख से। कितना लिख दूं? क्या बात, क्या बात, क्या बात। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई थी? बढ़ गई थी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। डेट दी थी कितने दे रखे हैं? 3 लाख। प्रोविजन कितना हो गया था? 12। हाँ तो तरीके से बोलो ना, गुटका थूक के। 15। कितना? 280। उसके बाद स्टॉक स्टॉक स्टॉक, तो बताओ ना। 1 लाख 10, 1 लाख हैं? अच्छा और वैल्यू, सॉरी कितना और वैल्यू था? ज्यादा था तो कम करना है, 50 कर दे। उसके बाद बेटा देखो, कैश एड बैंक, ये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो जी बैंक में ऑलरेडी कितने पैसे पहले ये देखो, 50। क्या पुनीत कैपिटल आ रहा है? कितनी ला रहा है? बस यही गड़बड़ कर रहे हो तुम, यही गड़बड़ कर रहे हो। 3 लाख रुपए ऐड कर दोगे यहाँ पर, गधो। कैपिटल कन्वर्ट हुई थी लोन से, पैसा नहीं आया था। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? 3 लाख करते साथ ही 3 लाख डिफरेंस आ जाएगा। हाय रब्बा मैच नहीं हो रही, क्या करूं मैं? सीबीएसई वालों को तो टेंशन लेनी नहीं है ज्यादातर, क्योंकि उनकी में बैलेंस शीट आएगी नहीं। आईएससी वालों के हो जाएगा। कन्वर्ट हुई है कैपिटल, पैसा नहीं ला रहा, कह रहे मेरे लोन को कैपिटल बना दो। अब मैं लोन का पैसा लेने वाला नहीं हूँ, समझ गए? लेकिन वो बंदा प्रीमियम ला रहा था। 25 था, 25 था। कहाँ चले गए? 90,000। होश में नहीं जी रही क्या यहाँ पर? हाँ होश ही ना है। और देखो कैपिटल एडजस्टमेंट, और बंदे 182 और 18 ये पैसा ला रहे थे कैपिटल मेंटेन करने के लिए। ये लाया था अमित और ये लाया था सुमित। एक बार पूरे क्वेश्चन को और देख लो। और बता ऑल ऑल
ऑल हो गया। 2.5 लाख नहीं, 290, 3,40,000। चलो भैया लायबिलिटी बताओ। कैपिटल, कैपिटल नई वाली लिखना जो तुमने मेंटेन कर दी है। अमित कितना? और अब पुनीत का लोन नहीं आएगा दीदी, वो तो कन्वर्ट हो गया, जनरेटर आएगा नहीं, बढ़ गया। एपीएफ आएगा क्योंकि वो बटा, वो बढ़ता भी नहीं है, और ना बढ़ा है ना घटा है। क्रेडिटर, ये बोला था क्रेडिटर के बारे में। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी नहीं है, ये मैच करेगा। 10,60,000 रुपये चेक करो। दीदी ऐसे तो तुम डरती रहोगी, ऐसे कैसे होगा दीदी, फिर तो नंबर यार कैसे होएंगे। इस मतलब मैं ना ये बहुत बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि ना बच्चे कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। हाथ में कैलकुलेटर है तो भी, और नहीं है तो भी। अरे सुनो 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 सुनो, अरे हो गया हो गया हो गया, वो विड्रॉ भी तो हो गया था। वो बंदा लाया था ना पैसा, तो 90,000 कट भी तो गए। हाँ निकल गए थे ना, पैसे निकाल के ले गए थे। आ गया, बस क्लियर है। बस हमारे एक कॉन्सेप्ट बच गया हिडन गुडविल का, उसे खत्म करेंगे, और एक क्वेश्चन बच गया, ये चैप्टर फिनिश है हमारा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए धन्यवाद, बाय, सी लव यू, जय हिंद, जय भारत।